देखिए बच्चों, जो क्लास जो है कि 10वीं के जो बच्चे पेपर देने वाले हैं इस समय में, तो उनको ज़्यादा खास करके ना प्रॉब्लम रहती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए जो है कि हम बताने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई जो है कि मेहनत भी नहीं करना है। थोड़ा सा बस यदि आप जो है समझ लेते हैं तो आप समझिए कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपका कम से कम कुछ नहीं तो 3 या 4 नंबर तक आपका क्लियर हो जाएगा। केवल रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करना होता है उसके लिए बस उसमें समीकरण लिख करके दिया रहता है। बस आपको करना क्या रहता है कि जो अभिकारक होते हैं उनमें आपको देखना रहता है कि तत्वों की अणु की संख्या कितना है और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके अणु की संख्या कितना है, तो उनमें जो है अंकों से मल्टीप्लाई करके आप जो है कि दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी संतुलित कर सकते हैं। तो ऐसा टॉपिक जो है हम आपको बताने वाले हैं, तो आप जो है कि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, मेरा विश्वास है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, खास करके क्लास 10 के लिए लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखिए ये पहला समीकरण है। ये सब जो है कि क्लास 10 के लेवल के ही हैं। अब देखिए यहाँ पे ये Fe है प्लस H2O है, और ये जो होता है एरो का जो सिंबल होता है ये रासायनिक समीकरण का सिंबल होता है। और Fe3O4 प्लस H2। करना क्या होता है, संतुलित करने के लिए आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ही ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है कि ये जो देखिए जो एरो होता है ना, एरो के पहले वाला जो भी यौगिक या तत्व जो भी लिखे रहते हैं वो होते हैं अभिकारक। इन सबको अभिकारक बोला जाता है। ये अभिकारक है, ये अभिकारक होते हैं। और ये यानी कि इसको रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, अभिकारक को। और ये जो इधर है, इधर होता है उत्पाद, यानी इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी जब कभी भी हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन जब कराते हैं, तो जब उसमें रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि एक नए पदार्थ वाले जो है कि तत्व या यौगिक बन करके बाहर आएंगे इधर सामने। तो ये हो जाते हैं उत्पाद और ये हो जाते हैं अभिकारक। तो उत्पाद और अभिकारक में तत्वों की ना तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन कम है और कौन ज्यादा है। तो जो ज्यादा होता है, तो देखिए यहाँ पे Fe है, तो यहाँ पे देखिए ये आयरन है यानी लोहा, तो इसकी अणु कितना है, सिंगल एक है। यहाँ पे एक रहता है, देखिए एक छिपा रहता है, एक लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पे Fe3, यहाँ पे देखिए इसकी संख्या कितनी है, 3 है, उसकी संख्या 3 है। तो क्या करेंगे अब आप लोग, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले संतुलित करने से पहले आप जितने भी तत्व हों या यौगिक हों जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उसके बाद से क्योंकि जो भी इसमें गुणा करेंगे तो सभी में होता चला जाएगा, सबका हिसाब किताब हो जाएगा इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे जो है कि 3 से गुणा कर देंगे। ये हो गया, अब ये बराबर हो गया। देखिए अभिकारक में आयरन की संख्या जो है कितनी हो गई, यहाँ पे 3, इसकी भी संख्या हो गई 3। अब यहाँ पे बात आती है कि H2 जो है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको जो है कि गुणा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 से गुणा कर देते हैं ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। 4 से यहाँ पे गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन का 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का जो है ना, हाइड्रोजन का जो है वो देखिए हाइड्रोजन का बढ़ गया, कितना हो गया, 8 हो गया। गुणा कीजिए, 4 दूना के 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो अब इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी गुणा कर दीजिए 4 से, ये भी हो गया कितना, 4 दूना के 8। अब देखिए अब सब इक्वल हो गए, तो ये संतुलित हो गए। तो यही करना है इसमें,
इसमें ज़्यादा कोई खास मेहनत नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे तो आराम से 2-4 नंबर आप पा सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये आपके एग्ज़ाम पेपर में बस ऐसे लिख करके दे दिया जाएगा और आपको जो है कि बस थोड़ा सा इसको बराबर करना रहेगा। ये देखिए सेकेंड जो है, इसमें देखिए पीबी जो लेड होता है, लेड नाइट्रेट है, NO3, ये ग्रुप में रहते हैं। और पीबी ये वो है, ऑक्साइड है, NO नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये हो गया आपका जैसे कि ऑक्सीजन। अब इसमें देखिए NO2+, इसमें भी हम जो है कि देखते हैं तो पीबी यानी यहाँ पे ये एक है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, यानी ये बैलेंस है। अब देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी तत्व लिखे रहते हैं उसके बाहर यदि 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, मतलब 2 को तो ट्वाइस बोला जाता है, 3 रहेगा तो थ्राइस बोला जाएगा, लेकिन 2 है तो इनमें दोनों में जो है जितने भी रहेंगे ब्रैकेट में सबका मल्टीप्लाई होगा। अब ऑक्सीजन का पहले से 3 है तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की संख्या अभिकारकों में ना 6 है। इधर उत्पाद में देखा जा रहा है तो 2 इधर ऑक्सीजन, 2 इधर ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 ये ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। इसमें कितने, तो इसमें जो है आपके 6 ऑक्सीजन, तो हो गए ना डिसबैलेंस, यानी असंतुलित है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ये भी डिसबैलेंस है, यानी भी असंतुलित है, इसको भी संतुलित करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे है इसको यहाँ पे रहने देते हैं, उधर देखते हैं कि उसमें क्या है। अब यहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर भी है, तो अब गुणा कीजिए। गुणा करेंगे, इसमें यदि गुणा करते हैं, मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो जबकि बैलेंस था लेकिन 2 से कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए किसी को हटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो बढ़ जाएगा। अब ये तो ठीक है, लेकिन फिर इधर से भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 से गुणा किए तो ये और ये बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, अब 2 ये 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया तो 4 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन हो गया कितना, 4 गुना के 8, 2 10, 2 12, यहाँ पे 12 हो रहा है क्या, 3 गुना के 6, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 होगा, 3 गुना के 6 गुना के 12 हो गया। देखिए ये भी जो है कि संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। ये आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ध्यान से समझेंगे तो आसान है। अब देखिए ये मैग्नीज ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए इसका MnO2+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl है, और MnCl2 प्लस H2O+ जो है कि Cl2 है। इसमें भी देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको भी बोले थे आप लोगों को ब्रैकेट बनाने के लिए, थोड़ा हम इसमें ब्रैकेट नहीं बना पाए हैं, थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन फिर भी जो है कि हम अब जो है कि ब्रैकेट यहाँ बना देते हैं। तो ये इस ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में होना चाहिए, इसको भी ब्रैकेट में ही होना चाहिए, और इसमें मान लीजिए कि कोई चेंज भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब सबसे पहले संतुलित करने से पहले जो है ना ब्रैकेट बना लिया जाता है, कि जो भी काम करेंगे आप ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो वो चीज़ जो है कि मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो जितने भी उस ग्रुप में रहेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसे सबका हिसाब किताब हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखिए Mn जो है ये इधर सिंगल है, यानी इसके अणु 1 हैं अभिकारक में, इधर भी 1 है अभिकारक में, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को देखिए O2 है, यानी 2 है इस अभिकारक में, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है इसमें सिर्फ। हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोजन कितना है, इधर 1 है उधर 2 है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की संख्या 2 और 2 4 है, तो काम करते 4 है ना, तो क्लोरीन का 4 होना चाहिए, तो डायरेक्ट चलिए बड़े वाले का पहले काम किया जाता है, तो यहाँ पे बड़े वाला का काम होता है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया,
हाइड्रोजन 4 हो गए थे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, 2 इधर ठीक है। मैग्नीशियम 1 हो गया, सॉरी ये Mn यानी मैग्नीज भी हो गया, सब तो हो गया, सब ठीक है, यानी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4 क्लोरीन 4, यानी सब सही हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप आसानी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और हम इससे भी जो है कि और आसान जो है बताते रहेंगे। तो इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। धन्यवाद।